हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, और तुम्हें इस चैप्टर में ना ये भी समझ में आएगा कि तुम्हारी बुक का नाम क्यूरियोसिटी क्यों पड़ा। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो अपन कंटेंट्स देख लेते हैं ताकि अपने को चैप्टर के आउटलाइन मिल जाए कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। राइट, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो कंटेंट्स में अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, है ना, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है भैया, है ना, एंड साइंस इज एवरीवेयर, हर जगह साइंस है मैम, कैसे वो भी समझेंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है। एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लेनेट अर्थ और द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर, मटेरियल्स अराउंड अस, द साइंटिफिक मेथड, एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ब्यूटीफुल तरीके से चैप्टर की हम समरी कवर करेंगे एंड बहुत सारे रिविजन क्वेश्चंस। राइट, अब देखो सबसे पहले अपन जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन तो बहुत इसका इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, लेट मी सेलेक्ट मार्कर। सो फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ह्यूमंस शो नेचुरल क्यूरियोसिटी। ठीक है, जैसे जब अपन एकदम छोटे से बच्चा थे, ठीक है, तो अपन मम्मा से ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं पूछते रहते थे क्यूरियस होके कि मम्मी ये तारे क्यों टिमटिमाते रहते हैं, है ना, मम्मी हम यौन क्यों करते हैं, मम्मा हम स्नीज क्यों करते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं पूछते होगे तुम इंग्लिश में, तो मम्मी हम छींकते क्यों हैं, मम्मी हम जमाइयाँ क्यों भरते हैं, ठीक है, मम्मी स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, और मम्मा फ्लावर्स ब्लूम क्यों करते हैं, है ना, अभी तो मम्मी दिन थी एकदम से रात कैसे हो गई, सूरज मामा कहाँ चले गए ना, या फिर चंदा मामा कहाँ चले गए, ऐसे पूछते हैं कि नहीं। सो अर्ली चाइल्डहुड से हमारे अंदर ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, वी एक्सप्लोर, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे अराउंड जो भी चीज़ है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, टच करते हैं चीज़ों को, टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं हमारे अराउंड की चीज़ों को। दिस अर्ज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ साइंस। और बेटा यही जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना कि हम अपने सराउंडिंग को, हमारे आसपास की दुनिया को अच्छे से जाने समझे, वही बेटा साइंस की एक बेसिक फाउंडेशन है। तो साइंस मतलब क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग के फैक्ट को जानना, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसके फैक्ट को जानना, उसे ही साइंस बोला जाता है। राइट, आगे देखते हैं। साइंस बिगिंस व्हेन वी आस्क। तो बेटा साइंस की शुरुआत कैसे हो जाती है, जब हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। राइट, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, जैसे तारे क्यों ट्विंकल करते हैं, व्हाट इज दिस मेड ऑफ, है ना, ये जो तारे हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, है ना, किससे बने हुए हैं ये तारे, हाउ डज दिस वर्क, और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी अगर छोटी सी टॉय कार होती है, यहाँ पर अभी हम एग्जांपल भी कवर करेंगे इस तरीके के, जैसे टॉय कार नहीं होती बच्चों की, तो बच्चे एकदम सोचते रहते हैं ना कि ये टॉय कार के अंदर क्या होगा, है ना, एक वो टॉय कार नहीं होती, उसको पीछे ऐसे खींचते हैं और वो सीधे चलती जाती है, ऐसे थ्रेड जैसा होता है, उसको खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं तो टॉय कार आगे चलती जाती है। तो वो कैसे वर्क करती है, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, हाउ डज दिस वर्क, ये टॉय कार बनी किसकी, इसके अंदर ऐसा क्या है, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उसका थ्रेड खींचा तो वो, फिर मैंने छोड़ा तो वो टॉय कार आगे चलती रह गई। ठीक है, क्वेश्चंस, तो अपन सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, द ईगरनेस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग, उसको अपन बोलते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है, वाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस, साइंस में क्यूरियोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज साइंस, अब साइंस क्या होती है, और ये जो बेटा क्वेश्चन है ना उसका रिप्लाई तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तभी तो ये चैप्टर वर्थ इट होगा पढ़ने में। तो साइंस क्या होती है, साइंस इज अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। तो साइंस मतलब क्या होता है बच्चा, कि हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, हमारे सराउंडिंग की जो भी चीज़ें उनके पीछे का फैक्ट जानना और यूनिवर्स को समझना। ठीक है, क्योंकि हम किसका पार्ट है, हम यूनिवर्स का पार्ट है, हमारी अर्थ भी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का ही तो पार्ट है। ठीक है, अब इट इन्वॉल्व, साइंस में बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ऑब्जर्विंग, ठीक है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चंस करना, बचपन में मम्मा का भेजा खाते रहते हो ना, उसको बोलते हैं आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, मेकिंग गैसेस मतलब गैस करना कि अच्छा ये जो टॉय कार है वो इस वजह से चल रही होगी, इसके अंदर कोई मोटर फिट होगी, ऐसे ऐसे करके तुम मतलब गैस करते रहते हो कुछ ना कुछ। अच्छा ये तारे इसलिए चमक रहे होंगे, मतलब तुम अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ गैस करते रहते हो। ठीक है, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको समझते हो और फिर तुम्हें कंक्लूजन मिलता है कि अच्छा ये रीज़न था इस चीज़ के पीछे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चैप्टर की, अभी तो हम आउटलाइंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्यूरियोसिटी, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, ईगरनेस या फिर अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना, जिज्ञासा होना, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी इज़ द हार्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। अगर बेटा साइंस में हमें कोई डिस्कवरी करनी है, कोई चीज़ खोजनी है, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होना ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी ज़रूरी है। ठीक है, तभी हमारे अंदर एक ऐसा साइंटिफिक टेम्पर होगा कि नहीं मुझे इस चीज़ की
एकदम जड़ तक जाना है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो क्यों कर रही है ना। चलो, वो टपक क्यों नहीं रही है नीचे, रिवॉल्व क्यों कर रही है, ऐसा कौन सा फोर्स है सन और अर्थ के बीच में और मून और अर्थ के बीच में। एग्जाम्पल, इवन एवर ओपन अ टॉय टू सी हाउ इट वर्क्स। कभी टॉय कार को, है ना, या फिर तुमने कोई भी अपने खिलौने को ऐसे ओपन करके देखा है कि ये वर्क कैसे कर रहा था। दैट्स क्यूरियोसिटी, उसे ही बोलते हैं क्यूरियोसिटी। और लड़के बहुत खुरापाती होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, लड़कों ने तो ज़रूर किया होगा। दैट्स क्यूरियोसिटी एंड दैट्स साइंस, और इसी को अपन बोलते हैं साइंस, क्योंकि बेटा साइंस की शुरुआती कहाँ से होती है, जब आप किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हो, राइट। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है कि डिफाइन साइंस इन योर ओन वर्ड्स। तो मैंने तो साइंस के बारे में कितना बता दिया तुमको कि हमारे सराउंडिंग का फैक्ट जानना, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसके पीछे का फैक्ट जानना, उसी को अपन बोलते हैं साइंस। देन हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, गेस्चर्स नहीं, सॉरी, गेस करना किसी चीज़ को, हाँ गेस्चर्स, ओके। देन व्हाट रोल डज क्यूरियोसिटी प्ले इन साइंटिफिक लर्निंग। साइंटिफिक लर्निंग में क्यूरियोसिटी क्या रोल प्ले करती है, क्या रोल प्ले करती है, कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो तुम क्या कुछ साइंस की डिस्कवरी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कि नहीं मुझे ये चीज़ फंक्शन कर रही है तो कैसे कर रही है, जब तक तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि मुझे उस चीज़ की जड़ तक जाना है, तब तक तुम कोई चीज़ डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे ना साइंस में। साइंस इज़ एवरीवेयर। अब साइंस तो बेटा हर जगह है, ओके। हमारे अंदर भी तो पूरी साइंस ही भरी हुई है। मैं बोल पा रही हूँ, मैं किसी चीज़ को सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, वो भी पूरी साइंस ही है, ठीक है। साइंस इज ऑल अराउंड अस फ्रॉम द टाइनेस्ट ग्रेन ऑफ सैंड, चाहे वो रेत की एकदम एकदम टाइनेस्ट, इतनी छोटी सी, है ना, कि टाइनी ग्रेन क्यों ना हो, वहाँ से लेकर बड़ा सा यूनिवर्स क्यों ना हो, हर जगह साइंस लगी है, ठीक है। सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ते हो ना। चलो, मार्कर अब बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी में ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट, स्टार्स शाइन, एक मिनट में मार्कर सेलेक्ट कर लूँ। स्टार्स शाइन बिकॉज ऑफ पावरफुल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड देम। तुम बचपन से मम्मा पापा से पूछते आ रहे होगे ना कि मम्मी ये तारे क्यों टिमटिमाते, ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो स्टार्स होते हैं ना वो तुम्हें दिखते हैं बहुत छोटे, वो बहुत बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस वजह से वो टिमटिमाते हैं आसमान में, ठीक है। सो स्टार्स शाइन बिकॉज ऑफ पावरफुल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड देम। वैसे बेटा फ्लावर्स क्यों ब्लूम करते हैं, बेटा फ्लावर्स ना ऐसे जो कली है, कली हर कभी ऐसा नहीं है कि वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कली है ना उस बर्ड को भी बेटा एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट चाहिए होती है, तभी वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और वो फ्लावर में कब कन्वर्ट होगी, जब वो प्रॉपर सेंस करेगी लाइट और टेम्परेचर को, जब वो अपने सराउंडिंग के लाइट और टेम्परेचर को अच्छे से सेंस करेगी, तब वो जो बर्ड होगी वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी, है ना। इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे क्या होता है जब विंटर सीजन होता है तो हम स्वेटर क्यों पहन लेते हैं, क्योंकि बेटा अपने आसपास के टेम्परेचर को सेंस करते हैं ना कि मुझे बहुत ठंडी फील हो रही है, तो हम स्वेटर पहन लेते हैं। उसी तरीके से बेटा जो कली होती है बर्ड, ठीक है, बर्ड क्या करती है कि अपने आसपास के लाइट और टेम्परेचर को सेंस कर लेती है और सेंस करके उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये क्लाइमेटिक कंडीशन मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, और फिर वो ब्लूम करती है और कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में। इसमें कोई दिक्कत। देन साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड सॉल्व मिस्ट्रीज। तो बेटा साइंस से हमें समझ में आता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। क्यों, क्योंकि हम साइंस में चीज़ों के रीज़न पर जाते हैं, ठीक है। अपन फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, अपन उसके रीज़न को पता लगाते हैं। एंड सॉल्व मिस्ट्रीज, और जो भी बेटा एकदम छुपे हुए रहस्य हैं और उसके अपन राज की तह तक जाते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, बेसिकली रीजंस, ओके। अब क्वेश्चन टाइम। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ साइंस इन नेचर। नेचर में जो बेटा साइंस है उसके दो एग्जाम्पल दो। तो जैसे रेनबो क्यों आता है बेटा, वो भी साइंस है। और अपन यॉन क्यों करते हैं, वो भी साइंस है। अपन स्नीज क्यों करते हैं, वो भी साइंस है। अर्थक्वेक क्या क्यों आता है, वो भी साइंस है। हाउ डज साइंस हेल्प फार्मर्स, ठीक है, साइंस फार्मर को कैसे हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मिनट पॉज लो, तुम लोग खुद भी सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है जब तक हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। कैन यू लिस्ट अ साइंस बेस्ड एक्टिविटी यू डू एवरीडे। कोई साइंस बेस्ड एक्टिविटी है जो तुम डेली करते हो, जरा सोचना है इस चीज़ को, साइंस बेस्ड एक्टिविटी। चलो, हाउ डज साइंस हेल्प फार्मर। सोच लिया, जो साइंस है वो फार्मर को बेटा ऐसे हेल्प करता है कि जब फार्मर को पता होता है कि अच्छा ये जो मैं फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें बेटा साइंस जुड़ी होती है, तो उस अकॉर्डिंग वो सॉइल की टेस्टिंग करता है सबसे पहले। तो उसको सॉइल की टेस्टिंग से समझ में आता है कि ये सॉइल किस टाइप की क्रॉप के लिए फेवरेबल है, ठीक है, और मुझे इस सॉइल में मतलब कौन कौन से फर्टिलाइजर्स की डेफिशिएंसी है ना, और जो मैं क्रॉप ग्रो करने वाला हूँ उस क्रॉप को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स
सॉइल में ऐड करेगा। तो बेटा यहाँ पे पूरी साइंस ही काम कर रही होती है, ठीक है, खाद से लेकर, है ना, क्रॉप्स कैसे इन्वायरमेंट में हेल्दी ग्रो होगी, इन सब चीज़ों में साइंस लगती है। आया समझ में? एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लेनेट अर्थ। अब अपन अपने घर को बेटा, ठीक है, अपने ये वाले घर को नहीं, अपना जो एकदम सबसे बड़ा घर है अर्थ, उसको अपन अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ ही एक लौता ऐसा प्लेनेट है बेटा, हमारे आठ प्लैनेट्स हैं, उसमें से जो अर्थ है, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ ओनली प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, बाकी कहीं भी लाइफ नहीं है। इट हैज़ मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ओशियंस है, माउंटेन्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेचर, नेचर से देखो एग्जाम्पल्स देखो एक बार। प्लांट ग्रोथ, सीड्स ग्रो विथ सनलाइट। अगर सीड को बेटा ग्रो होना है तो उसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा और सॉइल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। एनिमल लाइफ, कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू बटरफ्लाइज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि बेटा जो यंग वन है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मतलब अपने उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, क्यों? क्योंकि बेटा अपनी जो छव होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बचपन जैसे दिखते हैं अभी भी। अपन ऐसा नहीं कि अपन बचपन में जो दिखते थे और अपन अभी बिल्कुल चेंज हो गए। अपन बचपन में ब्लू कलर के दिखते थे, अभी रेड कलर के हो गए, ठीक है। या फिर बचपन में अपनी आंखें बहुत छोटी थी और अपनी आंखें एकदम से एकदम बटाटा बड़ी बड़ी सी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ऐसे चेंज नहीं होते। कोई अगर अपनी बचपन की फ़ोटो देखेगा तो पहचान लेगा कि हाँ हम यही थे, मतलब ये हमारी ही फ़ोटो है, ठीक है। लेकिन बेटा कैटरपिलर्स में क्या होता है ना कि आप कैटरपिलर देखो और बटरफ्लाई देखो जो कि कैटरपिलर का एडल्ट है, और बेटा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब इकोसिस्टम, अब डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में बेटा बड़ी बड़ी ट्रीज पाई जाती हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट ट्राइबल्स को होम प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ को होम प्रोवाइड करता है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन टाइम आ गया, व्हाट डू सीड्स नीड टू ग्रो। ये तो अभी पढ़ा तुमने कि सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो उसको सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो यंग जो लार्वा होता है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम दे देना कैटरपिलर और बटरफ्लाई। देन इकोसिस्टम क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओके। चलो, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है? सो फूड गिव्स अस एनर्जी, खाने से अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एंड हेल्प्स अस ग्रो, और हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और हेल्दी रह पाते हैं। इंडिया हैज़ डाइवर्स फूड ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन रीजन्स। अब तुमको पता है कि इंडिया में जैसे पंजाब में बेटा अलग फूड ट्रेडिशन होगा, पंजाब में है ना मक्के की रोटी, सरसों दा साग, ये सब खाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में अलग फूड ट्रेडिशन होता है, नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, वेस्टर्न इंडिया में अलग होता है, सदर्न इंडिया में अलग होता है, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में। तो इंडिया हैज़ डाइवर्स, मतलब इंडिया में फूड ट्रेडिशंस बहुत डाइवर्स है, बहुत वेराइटीज़ है फूड ट्रेडिशंस में। थिंक अबाउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन योर मील। तुम अपनी मील में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो? तो अपनी मम्मी से पूछना, अगर तुम किचन में तुमने पैर नहीं रखा होगा तो कभी। वेयर डू दे कम फ्रॉम, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो आते कहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग की सेल्फ अवेयरनेस के लिए, तो इसको तुम ही फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वाटर, वाटर क्या है बेटा? सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है कि नहीं? वाटर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वाटर की ना 3 स्टेट होती है, वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है नेचर में। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म क्या होता है वाटर का? आइस सॉलिड होती है कि नहीं, ठीक है। लिक्विड स्टेट क्या होती है? वाटर लिक्विड स्टेट ही है। और गैशियस स्टेट क्या होती है बेटा? वाटर की स्टीम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं। वाटर का बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब, रुको मैं यहाँ पर ज़रा लिख देती हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बेटा एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस फ्रीज होता है। फ्रीज होता है मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे जो आइस ट्रे होती है उसमें तुम पानी भरते हो, तो पानी क्या लिक्विड है, और फिर उसको फ्रीज़र में रख देते हो और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। और आइस क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर
जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वेपर्स में, ठीक है। वी मेजर टेम्परेचर टू नो हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। अब बेटे टेम्परेचर हम क्यों मेजर करते हैं? जैसे तुम्हें बुखार होता है तो तुम टेम्परेचर क्यों मेजर करते हो? टेम्परेचर मतलब होता क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर कोई चीज़ किस एक्सटेंट तक ठंडी है। तो जो एक्सटेंट होता है ना, मतलब किस हद तक कोई चीज़ गर्म है या किस हद तक कोई चीज़ ठंडी है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे बुखार भी होता है तो अपना टेम्परेचर मेज़र करते हो तो उससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कितना कम है। फन फैक्ट, जंपिंग इन पडल्स और प्लेइंग, देखो वाटर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे वाटर की रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट है ना, उसमें बेटा वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे अगर हम पडल में जंप करते हैं, एक मिनट, जब हम पडल में है ना जंप करते हैं या फिर बारिश में खेलते हैं तो वाटर इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। तो ये वाटर की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, राइट। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। आइस, वाटर, चिंगम मत बोल देना, ठीक है। स्टीम, व्हाट इज द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाई इज फूड इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? हमारी बॉडी के लिए फूड इंपॉर्टेंट क्या क्यों है? तो क्योंकि इससे हम हेल्दी रहेंगे, हम ग्रो होंगे, हमारे जो डैमेज सेल्स और हमारे डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ है वो अच्छे से रिपेयर हो पाएंगे। तो ये फूड की इंपॉर्टेंस है। और मेन इंपॉर्टेंस है कि फूड हमें एनर्जी देता है। मटेरियल्स अराउंड अस, अब हमारे पास बेटा जो भी मटेरियल्स हमारे अराउंड पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो वी यूज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स डेली, हम डेली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे हम पेन यूज़ करते हैं, है ना, तुम्हारा बस्ता, बैग यूज़ करते हो, क्लोथ यूज़ करते हो, यूटेंसिल्स यूज़ करते हो। ये सारे डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनते हैं, ठीक है। पेन प्लास्टिक का बना होगा, है ना, बैग अलग मटेरियल से बना होगा, क्लोथ अलग मटेरियल से बने होंगे, कॉटन के होंगे, सिल्क के होंगे, यूटेंसिल स्टील की होगी, आयरन की होगी, एल्यूमिनियम से मिलके बने होंगे। तो सब डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनते हैं। अब एग्जांपल ऑफ मटेरियल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल्स होते हैं। जैसे मेटल, प्लास्टिक, रबड़ एक मटेरियल है, पेपर एक अलग टाइप का मटेरियल है, ठीक है, फैब्रिक, ये सब। फैब्रिक में बेटा मटेरियल्स तुम्हारे आ जाएंगे, यहाँ पे मटेरियल पूछा जा रहा है ना, तो फैब्रिक में सिल्क लिख दोगे, कॉटन लिख दोगे, ठीक है, वूल एक्सेट्रा ना। फैब्रिक मतलब होते हैं कपड़े, तो कपड़ों के मटेरियल्स मैंने लिख दिए हैं। सॉर्टिंग मटेरियल, सॉर्टिंग मतलब होता है मटेरियल्स को कैटेगराइज कर देना, सॉर्ट कर देना मतलब कैटेगराइज कर देना, ठीक है। और कैटेगराइज करना क्यों ज़रूरी है बेटा मटेरियल्स को? अंडरस्टैंडिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हेल्प्स अस सेपरेट, सॉर्ट एंड रिसाइकल आइटम्स, ठीक है। सॉर्टिंग क्यों ज़रूरी है मटेरियल्स की? जैसे कि अगर तुम किसी किराने वाले के गए, ठीक है, और तुमने बोला कि भैया मेरे को साबुन दे दो, और मान लेते हैं कि बेटा उसने दुकान में ना साबुन का सेक्शन, है ना, टूथपेस्ट का सेक्शन, सब कुछ अलग नहीं रखा है, तो बेटा उसको कितनी देर लगेगी पूरे ढेर में से तुमको साबुन ढूंढ के देने में। तो समझ में आ गया ना कि किसी चीज़ को कैटेगराइज करना क्यों ज़रूरी है? ताकि पहली चीज़ कि हम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हमें चीज़ें लोकेट करने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। वैसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो सॉर्टिंग करते हैं, वो इसलिए ताकि किसी चीज़ के बारे में पढ़ना आसान हो, ठीक है। एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग पेपर, पेपर को रिसाइकिल करना, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना और मेटल्स को रिसाइकिल करना। अगर हम इनको रिसाइकिल करेंगे तो उससे वेस्ट कम होगा और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे लिस्ट एनी 5 मटेरियल्स अराउंड यू, अपने आसपास के कोई भी बेटा 5 मटेरियल्स बता दो, ये तो बहुत ईजी है। वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट एंड रिसाइकल मटेरियल्स? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम मटेरियल्स को सॉर्ट करें, वो मैंने बता दिया। और रिसाइकिल करना क्यों ज़रूरी है? ताकि बेटा हम इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकें, ठीक है। अगर जैसे इंक तुम्हारे पेन में से ख़त्म हो गई है, ठीक है, और तुम उन पेन को रिसाइकिल नहीं करोगे तो वो जो पेन है वो इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक के बने हुए हैं और प्लास्टिक को बेटा डिकम्पोज, मतलब वो तो डिकम्पोज होती नहीं है, 1000 साल लग जाएंगे उसको, वो सॉइल की फर्टिलिटी और कम कर देगी, राइट। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल्स। एक तो प्लास्टिक हो गया और मेटल हो गया, पेपर हो गया, सब रिसाइकलेबल मटेरियल्स हैं। द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब
साइंटिस्ट का काम क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्कवर करना, तो वो डिस्कवर करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस का आंसर देंगे स्टेप बाय स्टेप, उनके मन में जैसे जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे वो उसका आंसर देंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और कई बार उनके पास आंसर्स नहीं होंगे तो वो आंसर ढूंढेंगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ साइंटिफिक मेथड एक बार अच्छे से अपन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप होती है चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। सो नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ को सबसे पहले आपने नोटिस किया, ठीक है। अब प्लांट इज़ ग्रोइंग टूवर्ड लाइट, जैसे आपने नोटिस किया कि ये जो प्लांट है ना, ये जो पौधा है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन फिर आपके मन में आएगा क्वेश्चन, वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। वाई डज़ द प्लांट ग्रो टूवर्ड द लाइट, जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ क्यों ग्रो कर रहा है। फिर हाइपोथेसिस, आप कुछ गैस करोगे, ठीक है, अनुमान लगाओगे। मेक एन एजुकेटेड गैस, ऐसे ही नहीं कि मुंह में उठाए कुछ भी, है ना, सुपरस्टिशियस है ना, कुछ अंधविश्वास वाला गैस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। मे बी द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट टू गेट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अपने को पता है कि प्लांट अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस को यूज़ करते हैं, उसके लिए उनको सनलाइट चाहिए होता है, तो शायद प्लांट सनलाइट लेने के लिए उसकी तरफ जा रहा हो, ठीक है। फिर आप करोगे एक्सपेरिमेंट, टेस्ट द गैस थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगाओगे। प्लेस प्लांट्स इन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, फिर प्लांट्स को आप डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में रखोगे, कभी उसको कम लाइट दोगे, कभी थोड़ी ज़्यादा दोगे, तो लाइट की इंटेंसिटी कम से ज़्यादा की तरफ करोगे, है ना। एनालिसिस, फिर आप एनालाइज करोगे, मतलब जांच पड़ताल करोगे, अब जांचोगे कि स्टडी एंड कंपेयर द रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट्स आपको मिले उनको कंपेयर करोगे कि प्लांट की ग्रोथ कहाँ ज़्यादा हुई, प्लांट कहाँ सबसे ज़्यादा बैंड हुआ, ठीक है। विच प्लांट ग्रू मोर, कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ। डिड इट ग्रो टूवर्ड द लाइट, और वो ग्रो हुआ तो क्या वो लाइट की तरफ ग्रो हुआ। फिर कंक्लूजन आएगा, डिसाइड वेदर योर गैस वॉज राइट, फिर आप डिसाइड करोगे अच्छा जो मैंने सोचा था कि वो राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है सो योर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड, तो मतलब कि आपका अनुमान सही था, और अगर रॉन्ग है तो फिर आप कुछ और गैस करोगे, फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स लगाओगे उसके लिए, ठीक है। सो लिस्ट द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वो तो अभी अपन ने पढ़ ली। फिर हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल, वो भी अभी अपन ने पढ़ लिया। फिर एक्सपेरिमेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट, ताकि हम किसी चीज़ को डिस्कवर कर सकें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। साइंस में कोई चीज़ डिस्कवर करना मतलब क्या, अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके आंसर तक जाना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड, अब साइंटिफिक मेथड के एग्जाम्पल्स देखो। प्रॉब्लम, एक और एग्जाम्पल है, जैसे प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पेन है मान लो, और वो वर्क करना उसने स्टॉप कर दिया। तुमने ऑब्जर्व किया कि द पेन डजंट राइट, कि भाई पेन से तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब लिख तो पा रहा हूँ लेकिन भाई लिखाई आ ही नहीं पा रही है। क्वेश्चन, वाई डिड इट स्टॉप, फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये स्टॉप क्यों हो गया। फिर तुमने गैस किया हो सकता है जो उसकी इंक है वो ख़त्म हो गई होगी। फिर तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तुमने क्या किया, इंक का लेवल चेक किया। फिर तुमने एनालाइज किया कि इफ़ इंक इज़ फिनिश द गैस इज़ राइट, अगर इंक फिनिश हो चुकी है तो मतलब जो मैंने गैस किया वो सही है। फिर तुम कंक्लूजन पे गए, इफ़ नॉट मे बी इंक ड्राइड, और मान लेते तुम्हारा गैस गलत निकला, ठीक है। तो कंक्लूज़न पर क्या मतलब तुम किस कंक्लूज़न पर पहुंचोगे कि अगर भाई इंक ख़त्म नहीं हुई है तो क्या हो सकता है कि इंक सूख गई हो, ठीक है। मैंने शायद पेन बहुत टाइम तक खुला छोड़ दिया होगा तो इंक सूख गई होगी, या फिर उसकी क्वालिटी पुअर होगी, तो ये तुम्हारा कंक्लूजन था। सो हैव यू एवर फेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम, क्या तुमने सिमिलर प्रॉब्लम किसी टूल या गैजेट के साथ फेस की है। घर में तो कोई चीज़ बिगड़ती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, उसमें देखा होगा। कैन यू अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, और ये जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या हम अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अब अपन समरी देख लेते हैं। साइंस क्या होता है, अपने सराउंडिंग की जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे का फैक्ट जानना। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न समथिंग। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे तुम आंसर्स फाइंड करते हो क्वेश्चंस के, ठीक है, कि ये चीज़ हो रही तो क्यों हो रही है, उसके पीछे के रीजंस, आंसर्स। एवरीडे यूज़ क्या है, साइंस फार्मिंग में आपके काम आती है ना। जैसे आप रिसाइकलिंग भी कर रहे थे प्लास्टिक की, पेपर की, तो बेटा उसके पीछे भी, रिसाइकल के पीछे भी साइंस ही इन्वॉल्व होती है। तो साइंस फार्मिंग में हेल्प करती है, कुकिंग में हेल्प करती है, हीलिंग में हेल्प करती है, रिसाइकलिंग में, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर टीम वर्क इन साइंस में टीम वर्क ज़रूरी है। जैसे जो भी साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो हमेशा एक साथ वर्क करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप भी अपना ग्रुप बना लो, जो लोग आपकी तरह क्यूरियस होंगे उन्हीं के साथ अपना ग्रुप बनाओ, और ये साइंटिफिक मेथड्स आप यूज़ करो,
ठीक है, किसी चीज़ के रीज़न तक जाने के लिए। फिर ये क्वेश्चंस, ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज़